So today we will start exercise 8.1. Question number 1. Write the following numbers in the given table. ठीक है, क्या करना है आपका, जो फॉलोइंग टेबल्स दिए हैं इनको आपको किसके इसमें लिखना है, टेबल्स में लिखना है आपकी प्लेस वैल्यू टेबल में. ठीक है. सो जो पहला फिगर है आपका क्या है, इसमें कितने बॉक्सेस हैं देखना है आपको. ठीक है, कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी यूनिट को. तो कितने हैं इसमें बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. ठीक है. एक कॉलम में कितने बॉक्स हैं, 10 है. वैसे ही सेकंड कॉलम है, इसमें भी कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें भी 10 है. ठीक है. फिर थर्ड बॉक्स कॉलम है, इसमें भी कितने बॉक्सेस हैं, 10 है. ठीक है. तो ये क्या हो गए, ये 10 वाले हैं. जो टेंस यूनिट आएगी, जहाँ पे भी टेंस डिजिट आएगी, वहाँ पे आपको क्या रखना है, इसकी वैल्यू रखनी है. ठीक है. तो 10 10 10 कितना हो गया, ये 10 + 10 + 10 कितना हो गया, 30. फिर वंस वाले में कितना है, एक ही बॉक्स है, तो 30 + 1. ठीक है. 30 + 1 31. और ये टेंथ, टेंथ मीन्स जब भी टी एच आता है हम किसकी बात करते हैं, वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका, डेसिमल वाली वैल्यू. ठीक है. तो टेंथ मीन्स कितने हैं, 1 2 मीन्स 2/10. टेंथ क्या होता है, 1/10. और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 और 2. ठीक है. दो हैं तो मीन्स 2/10. अगर 3 होते तो 3/10, 4 होते तो 4/10. ठीक है. तो इसको आपको किस में लिखना है, प्लेस वैल्यू टेबल में. ठीक है. तो जो हाईएस्ट वैल्यू है इस नंबर की, वो कितना है, नंबर है आपका ये 31.02, 31.2. ठीक है. तो प्लेस वैल्यू टेबल में आपका 100, टेंस, 1 और टेंथ. ठीक है. तो पहला पार्ट है ए में, उसमें जो पहले कॉलम है वो कितने हैं, 30 वाले कितने कॉलम है, टेंस वाले कितने कॉलम है, 1 2 3. ठीक है. तो टेंस वाली प्लेस में हम क्या रखेंगे, 3. फिर वंस वाले में एक ही बॉक्स है, तो वंस वाले में कितना रखेंगे, 1. ठीक है. फिर टेंथ वाले में कितने बॉक्स है, 1 2. तो टेंथ वाले बॉक्स में हम कितने वैल्यू रखेंगे, 2. ठीक है. ऐसे अब पार्ट बी में, इसके अंदर टोटल कितने बॉक्सेस हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 है. एक कॉलम में कितने हैं, 10 बॉक्स हैं. और ऐसे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक कॉलम में 10 बॉक्सेस हैं, और ऐसे कितने कॉलम है, 10 है. तो टोटल बॉक्सेस कितने हो गए इसके अंदर, 100. ठीक है. फिर ये कॉलम है 10 वाला, इसमें इस कॉलम में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. इसमें कितने हैं, 10. इसमें कितने हैं, 100. और टेंथ वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 मीन्स ये कितना हो गया आपका, 4/10. तो इसको हम प्रोडक्ट उसमें प्लेस वाली टेबल में कैसे लिखेंगे, 100 वाले में कितने था, 100 वाला कुल एक ही बॉक्स है, तो 1. टेंथ वाला भी कितना है, 100 वाला कितना है, ये 100 वाला कुल एक ही बॉक्स है, ये पूरा कंप्लीट. ठीक है. 10 वाला भी कितना है, एक है. और टेंथ वाले कितने हैं, 4. तो 100 वाले में कितना आएगा, ये एक कंप्लीट एक ही हो गया. ठीक है. अगर ऐसा एक और होता तो हम 100 वाले में क्या लिखते हैं, 2. तो 100 वाले में कितना आएगा, 1. टेंथ वाले में कितना आएगा, 1. यूनिट वाले में कुछ नहीं तो 0. और टेंथ वाले में कितने हैं, टेंथ वाले में कितने हैं, 1 2 3 4. तो टेंथ वाले में कितना आएगा, 4. ठीक है. तो टेंथ वाले में कितना आएगा, 4. तो ये जो नंबर है वो है आपका 110.4. ठीक है. और ये नंबर पहला वाला फर्स्ट का था नंबर आपका 31.2. सेकंड वाले का जो आपका नंबर है वो आपका 110.4. ठीक है. तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, 31.2. और पार्ट बी का है आपका 110.4. ठीक है. अगर ऐसे बॉक्स एक और होता तो वहाँ पे 100 में कितने लिखते हैं आप, 2. ठीक है. अगर ऐसा एक और होता तो आप लिखते हैं टेंस में 2. और ऐसे अगर 4 और होते तो कितना होता, 8. ना क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल. अब आपको क्या लिखना है, इन जो फॉलोइंग नंबर्स हैं इनको किस में लिखना है, प्लेस वैल्यू टेबल में. ठीक है. तो पहला नंबर आपको दे रखा है 19.4. पार्ट बी दिया आपको 0.3. थर्ड नंबर दिया आपको 10.6. और फोर्थ नंबर दिया आपको 205.9. ठीक है. तो हाईएस्ट नंबर कितना है आपका, 205.9. ठीक है. तो हाईएस्ट यूनिट जाएगी वो कहाँ तक जा रही है आपकी, 100 तक. ठीक है. तो बॉक्स जो आप प्लेस वैल्यू टेबल बनाओगे तो हाईएस्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, 100. ठीक है. क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है वो क्या आपका 205.9 मीन्स 205.9. ठीक है. तो जो हाईएस्ट यूनिट है वो कितनी है, 100 वाली. तो 100, फिर टेंस, फिर यूनिट,
फिर टेंथ, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी डिजिट है, यहाँ पे भी डिजिट, एक डिजिट डेसिमल के बाद कौन सी होती है हमारी, टेंथ वाली, ठीक है। तो 100 में तो 19.4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम प्लेस वाले टेबल में, 100 0, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर ये क्या है, यूनिट टेंस, टेंस में क्या आएगा यहाँ पे 1, यूनिट में क्या आएगा 9, और टेंथ में क्या आएगा 4, ठीक है। ऐसे पार्ट बी में 100 वाला नील होगा, टेंस वाला भी नील है, क्योंकि ये टेंथ, फिर ये क्या है यूनिट, तो यूनिट में क्या आएगा 0 और टेंथ में क्या आएगा 3, ठीक है। फिर आपका पार्ट सी में नंबर क्या आपका 10.6, टेंथ यूनिट टेंस, ठीक है, सीधे यहाँ से करो यूनिट टेंस। तो टेंस वाले में 100 वाला नील, टेंस वाले में क्या आएगा आपका 1, यूनिट वाले में क्या आएगा आपका 0, और टेंथ वाले में क्या आएगा डेसिमल की तरह वाला 6, ठीक है। वैसे आपका फोर्थ नंबर क्या है 205.9, ठीक है। तो ये यूनिट टेंस 100 और ये क्या है टेंथ। तो 100 में क्या आएगा आपका 2, टेंस में क्या आएगा आपका 0, यूनिट में क्या आएगा आपका 5, और टेंथ में क्या आएगा आपका 9, ठीक है। आपको देखना है कि जो हाईएस्ट नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस वाली टेबल बनानी है। अगर यहाँ पे 1000 होता तो आपका ये टेबल कहाँ तक जाता, 1000 तक जाता, ठीक है। नंबर थर्ड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, ठीक है। आपको फॉलोइंग जो स्टेटमेंट दिए इनको आपको किस में लिखना है, डेसिमल नंबर, ठीक है। आपको लैंग्वेज में दिया है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको उनको नंबर्स में, ठीक है। तो पहला आपको दिया है 7/10, 7/10 मीन्स टेंथ जहाँ पे लिख जाता है वो क्या होता है डेसिमल वाला, तो मीन्स 1/10, 3/10, ठीक है, या 4/10, तो उसको कैसे लिखते हैं हम, 7/10 लिखा है मीन्स 7/10, जहाँ भी क्या है टेंथ आ जाएगा, TH मीन्स वो क्या आएगा, उसके नीचे क्या लिखना है हमें 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 11/10 होता तो हम 11/10 लिखते हैं, यहाँ पे 7/10 है तो हम क्या लिखेंगे 7/10, 7/10 मीन्स इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0 है, 0 यहाँ पे 1 0, तो डेसिमल एक डिजिट मूव करेगा, तो एक डिजिट मूव करेगा तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख जाएगा 0, ठीक है। अब आपका पार्ट बी है 2/10 एंड 9/10, 2/10 एंड 9/10, ठीक है। 2/10 मीन्स टेंस कितने हैं, दो बारी, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, तो 2/10 मीन्स 20, और 9/10 मीन्स 9/10, ठीक है। जहाँ भी टेंथ ले जाता है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। 2/10 मीन्स यहाँ पे 3/10 होता है तो कितना होता है 30, 2/10 है तो 20, 4/10 होता है तो 40, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2/10 मीन्स 20 प्लस 9/10 मीन्स 9/10, ठीक है। ये 20 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 0, तो 0 1 0 क्या है, यहाँ पे 1 0 तो डेसिमल 1 0 के बाद लगेगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.9, तो 20 प्लस 0.9 क्या देगा आपको 20.9, ठीक है। अब पार्ट सी में आपका 14.6, इसको आपको सीधे लिखना है डेसिमल 14.6, तो 14.6 को कैसे लिखेंगे 14.6, ठीक है, सिंपल। फिर पार्ट डी में आपका 102 वंस, 102 वंस, 100 मीन्स 100 और 2 वंस मीन्स 2 वंस, वंस है ये क्या है टेंस नहीं है, 2 वंस मीन्स 2 इंटू 1, ठीक है। तो 102 वंस का मतलब आपका 100 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। वंस किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को, और कितना है 2, तो 100 प्लस 2 इंटू 1, तो मीन्स कितना हो गया 100, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो 100 प्लस 2 कितना देगा आपको 102, ठीक है। पार्ट ई में आपका 600.8, 600.8, तो 600 फिर पॉइंट फिर 8, ठीक है। तो 600 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 600 फिर क्या बोला पॉइंट फिर 8, तो स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया हमने किस में डेसिमल में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, फॉलोइंग जो नंबर्स दिए हैं इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इज़ 5/10, इसको किस में लिखना है आपको डेसिमल में, ठीक है। तो बताया था मैंने जब भी नीचे 1 0 होता है तो डेसिमल लेफ़्ट टू राइट एक डिजिट मूव होता है, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट मूव करना एक डिजिट, तो यहाँ पे 1 0 तो एक डिजिट मूव करेगा, तो 5 का तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, ठीक है। तो 5 का डेसिमल आएगा, इसका आगे लग जाएगा 0, ठीक है। अगर 2 0 होते तो डेसिमल 2 डिजिट मूव करता, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या रहेगा वो 3 प्लस 7/10, इसको किस में लिखना है डेसिमल में, ये तो होल नंबर है तो 3 का 3 ऐसे रहेगा। अब 7/10 को कैसे लिखेंगे हम डेसिमल में, 1 0 है तो डेसिमल एक शिफ्ट होगा,
तो 7/10 को कैसे लिखते हैं हम 0/7, ठीक है। तो 3 + 0/7 कितना देगा आपको 3/7, ठीक है। वैसे पार्ट सी में आपको क्या दिया है 200 + 60 + 5 + 1/10, ये तीन तो नॉर्मल ऐड हो जाएंगे। 200 + 60 260 260 + 5 265 हो जाएगा, ठीक है। और 1/10 को कैसे लिखेंगे हम, एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट होगा यहाँ से लेफ़्ट टू राइट, तो कैसे लिखेंगे हम इसको 0.1, तो ये कितना होगा 265 + 0.1 तो क्या देगा आपको 265.1, ठीक है। अब पार्ट डी में 70 + 8/10, ये 70 ऐसी, अब 8/10 को कैसे, यहाँ पे एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक प्लेस मूव होगा लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पे ज़ीरो है एक ज़ीरो है तो डेसिमल किसके बाद लगेगा 8 के बाद, तो 8 के बाद यहाँ डेसिमल लगाएगा, इसके आगे लग जाएगा 0, तो 70 + 0.8, ठीक है। तो 70 + 0.8 क्या देगा आपको 70.8, ठीक है। ये 70 हो गया। अब यूनिट के नीचे यूनिट वाली डिजिट आएगी, तो ये क्या है यूनिट वाली डिजिट है इसकी, तो 0, फिर यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे भी 0 लगा दो, तो 0 + 8 8 देगा, फिर डेसिमल 0 का 0 और ये 7, ठीक है। पार्ट ई में आपको क्या लिखना है 88/10, इसको डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक प्लेस मूव होगा, तो 80 लेफ़्ट टू राइट, तो एक ज़ीरो है तो एक प्लेस मूव, 8 के बाद एक प्लेस ये मूव कर दिया तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो 8 के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा तो कैसा रहेगा 88 को ऐसे लिखता हूँ 8.8। ऐसी पार्ट एफ में आपको क्या दिया मिक्स फ्रैक्शन दिया है, पहले इसे कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। 10 4 जा 40, 40 + 2 42 /10, ठीक है। आप इसको डेसिमल लिखेंगे, नीचे कितना जीरो एक, तो डेसिमल एक डिजिट मूव होगा लेफ़्ट टू राइट, तो एक डिजिट मूव होगा तो 42 से एक डिजिट यहाँ के 2 से यहाँ मूव हो जाएगा, तो डेसिमल कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे 42.10 को 4.2, ठीक है। ऐसी 3/2 है, इसको डेसिमल लिखना है, इसको डिवाइड कर दो 3 को 2 से, कितना आएगा 1.5, ठीक है। ये ऐसे कर देते हैं, 3 को डिवाइड करोगे आप 2 से तो कैसे आएगा 2 1 जा 2, कितना बचा 1। अब ये वाला नंबर छोटा है और ये जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 2 5 जा 10, तो कितना है 1.5, ठीक है। ना पार्ट एच 2/5, यू हैव टू राइट 2/5 इन फ्रैक्शन। जब भी न्यूमरेटर वाला नंबर छोटा होता है और डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा होता है, उसमें कैसे डिवीज़न करते हैं हम देखना, ठीक है। क्या है हमारा नंबर 2/5, ठीक है 2/5, इसको हमने किस में लिखना है डेसिमल में लिखना है, तो उसको कैसे करेंगे 2 किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है। जब भी जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविज़र से छोटा होता है तो क्या करते हैं सबसे पहले हम लगाते हैं डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के आगे कितने भी ज़रूरत को फ़र्क पड़ता है 0, फिर डेसिमल, जैसे ही आपने डेसिमल लगाया इसके आगे इस नंबर में क्या लग जाएगा 0, ठीक है। जब भी जिस नंबर को हम डिवाइड करें अगर वो छोटा होता है तो उस केस में, ठीक है, तो ये था अंदर वाला नंबर क्या छोटा था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो नंबर क्या बड़ा, तो पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा डेसिमल, जैसे डेसिमल लगोगे इसके आगे क्या लग जाएगा 0, उसके पीछे 0, ठीक है। अब 5 4 जा 20, ठीक है, तो ये कुछ चाहे अगर 0 लगा तो उसमें, तो आंसर क्या है आपका डेसिमल में 2/5 का 0.4, ठीक है। ये कब होगा जब भी जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर छोटा होना चाहिए जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्ट आई में क्या आपको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 12/5 को, 12/5 को डिवाइड करना है, तो अब जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या है बड़ा है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा है, ठीक है। तो कुछ नहीं 5 2 जा 10, कितना बचेगा 2। अब ये नंबर क्या है छोटा है इससे, तो यहाँ पे अब डेसिमल लगेगा, जैसे डेसिमल लगाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब 5 4 जा 20, ठीक है, तो जब भी 12 को डिवाइड करोगे 5 से कितना आंसर है 2.4, ठीक है। अब आपका ये मिक्स में पार्ट जी में, इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 3 5 जा 15, 15 + 3 18, अब 18/5, 18 को डिवाइड करना है आपने किससे 5 से, तो 18 को डिवाइड करना है 5 से। अब जो अंदर का नंबर है वो क्या बड़ा है और जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा है, तो पहले 5 3 जा
15 कितना बचा 3। अब ये नंबर छोटा हो गया और वाला जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं बड़ा है, तो अब क्या लगेगा डेसिमल। जैसे डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 5 6 जा 30, ठीक है। तो कितना आएगा जब 18 को डिवाइड करोगे 5 से, कितना आएगा आपका डेसिमल में 3.6, ठीक है। वैसे पार्ट के में आपका मिक्स में पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 4 2 जा 8, 8 + 1 9। अब 9 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 9 को डिवाइड कर रहे हो 2 से। अब अंदर वाला नंबर बड़ा है, जिसे डिवाइड करो छोटा है, तो 2 4 जा 8, कितना बचा 1। अब ये 1 छोटा है इससे, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा डेसिमल। यहाँ डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 2 5 जा 10, ठीक है। तो कितना आएगा जब 9 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आंसर आएगा आपका 4.5, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आपको डेसिमल दिया है, आपको उनको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, और उनको फिर कन्वर्ट करने का फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, ठीक है। जो फ्रैक्शन कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करना है, और जो नहीं होगा उसको उतना ही छोड़ देना है, ठीक है। तो फर्स्ट डेसिमल नंबर हमारा क्या है 0.6, ठीक है। जब भी हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो देखना पड़ता है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0.5, यहाँ पे 0.56, यहाँ पे 0.567, ठीक है, या 0.5678, ठीक है। तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड राइट साइड जितनी डिजिट होती है उतना ज़ीरो नीचे आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या थी, केवल एक डिजिट थी, ठीक है। एक डिजिट होगी तो नीचे क्या आएगा, जैसे जैसे डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा 5/10, नीचे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी एक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, तो जैसे डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी 1 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो जैसे डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे जितने यहाँ पे डिजिट है, तो 1 2 3, ठीक है। अगर जैसे डेसिमल हटाओगे तो फिर आगे डेसिमल नहीं लिखना, ठीक है। तो जैसे डेसिमल हटाओगे डेसिमल की आपको डिजिट काउंट करनी है कितनी है 1 2 3, तो जैसे डेसिमल रिमूव करो तो नीचे आप कितने जीरो पुट कर दोगे 3, तो मीन्स 1000 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितने हैं डेसिमल का डिजिट 1 2 3 4, तो जैसे डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे 40, ठीक है। तो पहला था आपका फर्स्ट पार्ट है आपका 0.6, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है एक, तो जैसे डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो क्या फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा 6/10, ठीक है। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। अब पार्ट बी में हमारा फ्रैक्शन क्या है 2.5, डेसिमल नंबर हमारा क्या है 2.5, इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है एक, तो जैसे डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो क्या बन जाएगा हमारा डेसिमल रिमूव करा तो नीचे कितना आ गया 10, तो हमारा नंबर फ्रैक्शन क्या बन गया 25/10, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, जैसे डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के कुल एक डिजिट थी, तो ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 10, जैसे डेसिमल हटाइए 10 हो जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट कितना आएगा 1। अब पार्ट डी में 3.8, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है कुल एक डिजिट है, तो जैसे डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे कितना जीरो आएंगे एक, मीन्स 10 आएगा, ठीक है। तो जैसे डेसिमल रिमूव करा तो ऊपर वाला नंबर क्या बन जाएगा 38 और नीचे क्या आ जाएगा 10, 2 9 जा 2 19 जा 38 और 2 5 जा 10। अब पार्ट ई में क्या है 13.7, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है एक, तो जैसे डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे एक, क्योंकि डेसिमल के बाद कुल एक डिजिट है, तो जैसे डेसिमल रिमूव करा ये तो बन जाएगा 137 और नीचे क्या आ जाएगा 10, तो 137/10 ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है। अब पार्ट एफ में कितना है आपका 21.5, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है एक, तो जैसे डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे 1, ठीक है। तो डेसिमल रिमूव करा ऊपर वाला नंबर बन जाएगा 215 और नीचे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अगर यहाँ पे दो होते डिजिट डेसिमल का तो यहाँ पे कितना आता 100, यहाँ पे 3 होते डिजिट तो क्या आता है यहाँ पे 1000, तो 215/10 आ गया। ये कटेगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा 10।
अब पार्ट जी में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक। तो जैसे डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा 64, और डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो नीचे क्या आ जाएगा डिनोमीटर में 10, तो 64/10। अब 2 32 ज़ा 64 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन जो भी डेसिमल जो भी आपको नंबर्स दिए हैं इनको आपको कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। आपको किस में दिए हैं ये यूनिट, आपको दिए हैं मिलीमीटर में, आपको मिलीमीटर को कन्वर्ट करके नंबर को किस में लिखना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। सारे नंबर आपको किस में दिए हैं, मिलीमीटर्स में, इनको कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो याद रखना कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, ठीक है। और हमको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को किस में, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर जाएंगे, 1/10, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने, 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10, आपको याद रखना है, ठीक है। जब सेंटीमीटर में बदलना है, जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10, ठीक है। तो पहला हमारा नंबर क्या है हमारा 2 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। सिंस वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हमें किसे कन्वर्ट करना है, 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर में कितने होंगे, 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना नंबर है उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 2/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा, तो एक डिजिट के बाद आएगा तो क्या आएगा, 2 के बाद डेसिमल आएगा तो कितना लिखेंगे हमसे, 2 मिलीमीटर को 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पार्ट बी में हमें कितना दिया है, 30 मिलीमीटर, हमें कन्वर्ट करना है इसे सेंटीमीटर में, और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। हमें कितना दिया है, 30 मिलीमीटर, इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। तो 30 मिलीमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 से, तो कितना आ जाएगा, 30/10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, कितना बचा, 3/1, तो 3 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा, 3, तो 3 सेंटीमीटर। तो 30 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 3 सेंटीमीटर। अब पार्ट सी में कितना दिया आपको, 116 मिलीमीटर। 116 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है आपने किस में, सेंटीमीटर में। हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 116 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 116/10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलीमीटर को 116 से, तो कितना आएगा, 116/10, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है, तो डेसिमल एक डिजिट मूव करेगा लेफ़्ट से राइट में, तो एक डिजिट मूव करेगा तो ये, तो डेसिमल कहाँ आएगा, 6 के बाद, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में, 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 116 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कितना होता है, 11.6 सेंटीमीटर। ऐसे ही पार्ट डी में आपको कन्वर्ट करना है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमें पता है 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये तो 4 सेंटीमीटर में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जो मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऑलरेडी किस में है, सेंटीमीटर में। तो 4 सेंटीमीटर वाला ऐसे रहा, प्लस अब इस 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में। और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10, मीन्स उसको डिवाइड करना है 10 से। तो 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 2/10, ठीक है। 2/10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे ही। अब यहाँ पे एक जीरो है तो डेसिमल किसके बाद लगेगा, एक के बाद, एक डिजिट शिफ्ट करने के बाद, तो कितना आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर ऐड करके कितना देगा आपको, 4.2 सेंटीमीटर। अब पार्ट ई में आपको कितना दिया है, 162 मिलीमीटर, इससे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 162 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1/62/10 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो बस यहाँ पे 1 0 तो डेसिमल एक डिजिट मूव करेगा तो कितना आ जाएगा 16.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 162 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कितना होता है 16.2 सेंटीमीटर। वैसे पार्ट पार्ट एफ में कितना दिया आपको 83 मिलीमीटर, आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। हमें कितना दिया 83 मिलीमीटर, तो 83 मिलीमीटर में कितने होंगे 83/10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 दिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 17 दिया तो यहाँ पे 17/10 आ जाएगा, यहाँ पे 18 दिया तो 18/10 आ जाएगा। जितना आपको दिया है मिलीमीटर उतना आप यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखते रहोगे, ठीक है। तो हमें कितना दिया 83, तो 83/10 सेंटीमीटर। तो 1 0 है तो डेसिमल एक डिजिट मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, तो एक डिजिट मूव करेगा लेफ्ट से राइट में, तो इसके बाद एक डिजिट मूव करा तो कहाँ आएगा डेसिमल यहाँ। तो 83 मिलीमीटर कितना होता है सेंटीमीटर में 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है।